शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों का चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, 4 पुलिस एहलकार शहीद, शोहदा में 2 शहरी भी शामिल। धमाके में सिक्योरिटी चेक पोस्ट और फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का हलफ के फौरी बाद अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली। कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन की जगह जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी। कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का SSP ऑपरेशंस को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने का हुक्म, समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना था, पहले दिन से टीम वर्क की अहमियत पर जोर दिया, रिजल्ट सबके सामने हैं। फिरोजवाला में पुलिस मुकाबले में जख्मी कांस्टेबल दौरान इलाज दम तोड़ गया। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स शेखुपुरा में अदा। नमाज जनाजा में RPO शेखुपुरा, DIG टेली कम्युनिकेशन और अहले खाना की शिरकत। हाफिजाबाद में PTI के जिले सेक्रेटेरिएट को ताला लगा दिया गया। पुलिस और जिले इंतजामिया की रात गए कार्रवाई, दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड्स भी उतार दिए गए। जिले सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस तैनात। खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा में डेंगू के वार जारी। काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नाकाफी सहूलियात के बायस मरीजा चल बसी। खातून के मरने पर बुरसा का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। रावलपिंडी का मैदान कौमी खिलाड़ियों के नाम। 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर कामयाबी। तीसरे क्रिकेट टेस्ट में 9 बरस बाद इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम की। दूसरी इनिंग में गोरे लड़खड़ा गए। 112 रन पर तमाम खिलाड़ी पवेलियन चलते बने। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। स्पिनर्स की शानदार कारकर्दगी, नौमान अली 6 और साजिद खान 4 विकेटें ले उड़े। सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि साजिद खान 2 टेस्ट मैचेस में 19 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज बरकरार। खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, जीत कौम के नाम करता हूँ। सऊद शकील ने बेहतरीन बैटिंग की। कप्तान शान मसूद की मीडिया से गुफ्तगू। साजिद खान ने कहा कि कामरान गुलाम टीम में बेहतरीन दोस्त हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड नौमान अली के साथ शेयर होना चाहिए। कौमी टीम की कामयाबी पर वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना था कि खिलाड़ियों के जज्बे और टीम वर्क के कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मोहसिन नकवी ने कहा, नए खिलाड़ियों ने कारकर्दगी से टीम में अपनी शमूलियत को दुरुस्त साबित किया। इजराइल का ईरान पर हमला ईरानी दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। मशरिक़ वस्ता पर तीसरी आलमी जंग के बादल मंडलाने लगे। हमले से ईरान में महदूद नुकसानात। ईरानी फौज ने तेहरान, खुदिस्तान और इलाम में हमलों और 2 फौजियों की शहादत की तस्दीक की। दिफाई और तेल तंसीबात और एयरपोर्ट पर महफूज। इजराइल ने दावा किया इसके 100 तैयारों ने ईरान के 20 मकामात को निशाना बनाया। F-35 तैयारे इस्तेमाल किए गए। ईरान वाजे कर चुका है, हमला हुआ तो भयानक जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि इजराइल ने हमला करके अपनी कब्र खोद दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमला 2 घंटे कबल होना था। इजरायली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा की बंकर मुंतकली से ताख़ीर हुई। हमले से कबल नेतन्याहू बंकर में जा छुपे। अहकामात भी बंकर से दिए गए। इजरायली हमलों की शह सुर्खियों में ईरानी नौजवानों की वीडियो वायरल। ईरानी नौजवान इजरायली हमले को तलाश कर रहे हैं। चंद मकामात पर गिरने वाले शॉर्पनर से भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इजरायली फौज के तर्जुमान ने कहा कि ईरान को हमलों का जवाब दे दिया, अपने तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया। इजरायली रियासत के लिए लाहक फौरी खतरात को नाकाम बनाया गया। ईरानी फौज का कहना था कि मुजरिम और नाजायज सिहोनी हुकूमत तंबी के बावजूद मुहिम जोई से बाज नहीं आई।
मुनासिब वक्त पर ईरान अपना रद्द अमल देगा। व्हाइट हाउस ने धमकी दी कि ईरान ने जवाब दिया तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फायरिंग का तबादला खत्म होना चाहिए। बरतानिया ने कहा कि इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान की ईरान पर इजरायली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। दफ्तर खारजा का कहना था कि इजरायली हमलों से इलाकाई अमन और सलामती को शदीद खतरात लाहक हुए। पहले से गैर मुस्तहकम खित्ता मजीद खतरनाक सूरत हाल से दो चार होगा। इजराइल मौजूदा कशीदा सूरत हाल और तनाज़े के फैलाव का मुकम्मल जिम्मेदार है। आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, सुप्रीम कोर्ट की कमान जस्टिस याह्या अफरीदी के सुपुर्द। चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी और सूबाई वज़रा, चारों वज़राए आला, चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत दीगर सीनियर जजेस की शिरकत। नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गुलदस्ता भी पेश किया गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुलाया। सदर आसिफ जरदारी से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात हुई। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की हिमायत। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा मुतालबा मनवाया। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन, अकाउंट समेत दीगर उमूर को कानूनी कॉर्नर मिल गया। मदारिस को रजिस्ट्रेशन 6 माह से 1 साल की मोहलत भी दस्तयाब होगी। 1 से ज़ायद शाखों वाली मदारिस को भी बड़ी सहूलत मिल गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत का सहारा लेना होगा। पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख्वाह है। दौलत मुश्तरका इजलास से खिताब। नायब सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर का 76वां। कश्मीरी कौम ने आज़ादी के लिए लाखों कुर्बानियां दी। कश्मीरी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में कोई पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। कश्मीरी अवाम कर्फ्यू के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। मशाल मलिक का तकरीब से खिताब। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब हुई। ब्रिगेडियर मोहम्मद हारून और ब्रिगेडियर उस्मान अली ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। ताकतवर से खौफजदा से होनी हुकूमत कमज़ोरों पर अपने खौफ मिटाने लगी। 24 घंटे के दौरान लबनान पर इजरायली बमबारी से 41 शहरी शहीद, 133 जख्मी हुए। क़याम में फ़ज़ाई हमले में 4 शहरी निशाना बने, मुतादिद जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में मरकावा टैंक तबाह। मकबूजा वादी जलील में भी ड्रोन हमले, 2 सिहोनी मारे गए। गजा में इजरायली फ़ौज के जुल्मों सितम से 88 फ़लस्तीनी शहीद। खाने की लाइन में लगे शहरियों पर ड्रोन दाग दिया गया। 12 शहीद। शाती कैंप में भी बमबारी से 20 फ़लस्तीनी जान से गए। खान यूनिस में शहीद होने वाले 38 फ़लस्तीनियों में एक ही ख़ानदान के 13 बच्चे शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड की कार्रवाई में 3 सिहोनी फ़ौजी हलाक हो गए। मुल्क बहरानी कैफियत से निकल आया। चोर दरवाजे भी बंद हो गए। एटमी कुव्वत का हुसूल हो या लोड शेडिंग का खात्मा, नून लीग ने अपना भरपूर मस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा लाहक था। अच्छे भले तरक्की करते मुल्क को पाकिस्तान को एक साजिश का शिकार बनाया गया। साकिब निसार ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने में गैर आइनी और गैर कानूनी किरदार अदा किया। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत के बयान पर PTI रहनुमा सख्त बरहम। डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। अता तारड़ और पुलिस के बयानात में खुला तजाद, कोई फायरिंग और कोई डंडों से हमलों का दावा कर रहा है। कारकुनों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। बलोचिस्तान में साथियों से नाराज नून लीगी रहनुमाओं का आला क़यादत को खत। सूबाई क़यादत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और तजवीज़ को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। साबिक़ सूबाई सदर और साबिक़ सूबाई जनरल सेक्रेटरी हर रोज़ कारकुनों की तज़लील में मसरूफ़ हैं। पार्टी से निकालने की धमकियाँ दी जा रही हैं। नवाज शरीफ को दरख्वास्त में शिकवे शिकायत किए गए। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल ने कहा कि मुअत्तल होने वाले अब शोर मचा रहे हैं। एक कसाई उठ जाता है या वो जो पार्टी से सारी जिनकी रुकनियत ही मुअत्तल होती है उसको भी आप दड़ा कहते हैं। कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ लोग थे जिनको इलेक्शन में मियाँ साहब ने सस्पेंड किया था, उनकी रुकनियत क्योंकि अपने कैंडिडेट्स के मुकाबले में खड़े हो गए, अब वो अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, आप लोग हवा बना देते। MT कैट में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। कुछ काम या घर पर सोते रहे। अदालत का कमेटी से सवाल। कमेटी चेयरपर्सन शीरीन आरिजो ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सूबे का हर बच्चा स्कूल जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान काज़िम पशीन में घर बैठे तनख्वाह वसूल करने वाले 65 असातिज़ा मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। सरफराज बुख्ती कहते हैं, सूबे का हर बंद तालीमी इदारा खोलेंगे। 800 नाअहल असातिज़ा की बरतरफी का हुक्म भी दे दिया गया। कराची के बच्चे तालीम से महरूम। सरकारी स्कूल खंडर में तब्दील। औरंगी टाउन के रहमानिया गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बलोच गोट की खस्ता हाल इमारत इंतजामिया की गफलत का शिकार है। फर्नीचर है ना वॉशरूम की सहूलत, पीने के लिए साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है। कराची वाटर बोर्ड के अनोखे कारनामे। चंद दिन कबल मरम्मत की गई पानी की लाइन दोबारा से तबाह हो गई। यूनिवर्सिटी रोड हसन स्क्वायर के मकाम पर बहने वाला पानी ट्रैफिक को मजीद मुतासिर करने लगा। मज़कूरा सड़क पर पहले ही रेड लाइन मंसूबे का काम जारी है। डंपर हुकूमती अदम तवज्जुही। इलाज में गफलत। रतोडेरो के करीब गाँव में एक ही घर के 3 बच्चे पुरअसरार बीमारी का शिकार होकर दुनिया फानी से चल बसे। गमजदा वालिद का बच्चों के सरकारी सतह पर इलाज न होने पर गम और गुस्से का इजहार। और हज़ारा बरादरी की अपने रहन सहन और मुनफरिद रिवायात की बदौलत एक अलग पहचान। कोयटा में निजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम रस्म रिवाज और सकाफत उजागर करने के लिए नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने मलबूसात और सकाफती खानों के स्टॉल्स लगा लिए हैं।